जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 35 देखेंगे। मित्रों, आज का यह मॉडल पेपर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस मॉडल पेपर के समग्र प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सारांश लिखिए। उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, उपरुक्त। आपको बताना है कि रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है उपयुक्त। प्रश्न 2, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः में कर्ता कौन है? मध्या, उत्तमाः, नीचैः, साधारणः। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कर्ता कौन सा है। तो राइट आंसर है नीचैः। प्रश्न 3, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश, अनुगृहित। आपको बताना है गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है आधीन। सुषुप्ति का विलोम है जागरित, जागना, जगाना, जागरण। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जागरित। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। आप सभी बताइए पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा। प्रश्न 6, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है कनक, कंचन, ललित, सुमन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर है सुमन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? मयूर, मेदिनी, कलापी, केकी। आपको बताना है कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है मेदिनी। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेदिनी, तटनी, तुभा, भारती। आपको बताना है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। धरती का पर्यायवाची मेदिनी है। प्रश्न 9, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। आपको बताना है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजपुत्र। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। आपको बताना है किसमें पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है सारस। प्रश्न 12,
उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा कारक है। इसमें अपादान कारक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आपको बताना है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है गुणवाचक विशेषण। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर है य। प्रश्न 15, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। आपको बताना है किसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो राइट आंसर है च में। च में तालव्य ध्वनि है। लिपियों का सही विकास क्रम है। आपको बताना है कि इन लिपियों में सही विकास क्रम कौन सा होगा। 5 सेकंड का समय है, आप जल्द से जल्द बताएं। लिपियों का सही विकास क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। प्रश्न 17 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। प्रश्न 18, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध से है। साहित्य से, कला, कल्पना, जीविकोपार्जन से। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध है। इसका राइट आंसर है जीविकोपार्जन से। प्रश्न 19, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। प्रश्न 20, उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपको बताना है उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। प्रश्न 21, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर AFR हार्नले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया। तो इसका राइट आंसर है हार्नले। प्रश्न 22, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल।
यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो का लिंक शेयर कर दें। आप सभी बताइए भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है। भाषाओं का सही अनुक्रम है विकल्प डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। प्रश्न 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 344, 351, 343, 345। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? आस्कोली, वान बैडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलक्राइस्ट। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? इसका राइट आंसर है आस्कोली ने। प्रश्न 26, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? 2, 6, 5 या 7? डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? इसका राइट आंसर है 5। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 से 10 तक संख्याएं दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो इन अंकों को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी अंक, यूनानी अंक, विदेशी अंक, अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। प्रश्न 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। प्रश्न 28 का राइट आंसर है अनुच्छेद 348। प्रश्न 29, बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनन्वय या प्रतीप अलंकार? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है प्रतीप अलंकार। प्रश्न 30, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, प्रतीप, विभावना या रूपक अलंकार? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है अनन्वय अलंकार।
प्रश्न 31, पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना या रूपक अलंकार? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है उपमा अलंकार। प्रश्न 32, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाई। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न संख्या 33, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। मित्रों, इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आप सभी मॉडल पेपर देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक बार फिर से पुनः वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और लिंक शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 34, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बरवय, छप्पय, सोरठा। आप सभी बताइए किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो राइट आंसर है छप्पय। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। आप सभी बताइए कौन रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? आपको बताना है कि कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है शालिनी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? आपको बताना है कि वर्णिक छंद कौन सा नहीं है। वर्णिक छंद नहीं है कुंडलियाँ। प्रश्न 38, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, शठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। आपको बताना है कि कौन सा रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है। प्रश्न 38 का राइट आंसर है धीर, प्रशांत। प्रश्न 39, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का ... है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनें। आपको बताना है कि रिक्त स्थान के लिए कौन सा उचित विकल्प है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। प्रश्न 39 का राइट आंसर है आलंबन विभाव। प्रश्न 40, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो राइट आंसर है शुद्धाद्वैत दर्शन। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, दास्य भाव। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है दास्य भाव। चंदायन के रचयिता कौन है? आप सभी बताइए चंदायन के रचयिता कौन है?
चंदायन के रचयिता कौन हैं? तो राइट आंसर है मुल्ला दाऊद। प्रश्न 43, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न 43 का सही आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के वीर्य को अधिक महत्व दिया गया है। यह सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सत्य है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। यह कथन असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 45, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, वेड़ाबाई, अंदाल, सहजोबाई। प्रश्न 45 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अंदाल। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। प्रश्न संख्या 46 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? प्रश्न 46 का राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजमती इनमें से किस काव्य की कृति की नायिका है? आपको बताना है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। इसका राइट आंसर है बीसल देव रासो। रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमाड़ रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनीक, बीसल देव रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 49, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न 49 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 50, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? आपको बताना है दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं।
रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आप सभी बताइए, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न 51 का राइट आंसर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो राइट आंसर है अद्भुत रस से। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली, मैथ्यू अर्नाल्ड। प्रश्न 53 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मैथ्यू अर्नाल्ड। प्रश्न संख्या 54, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। आपको बताना है संकलन त्रय में कौन नहीं है। संकलन त्रय में कथानक नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, लुकास क्रोचे। आपको बताना है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। यह ग्रंथ क्रोचे का है। प्रश्न संख्या 56, ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है जहाँ लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, जहाँ अलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। आप सभी बताइए ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। प्रश्न 57, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5 या 10? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 माना है। प्रश्न 58, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षणा। प्रश्न 58 का राइट आंसर है अभिधा। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे। आपको बताना है काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? इसका राइट आंसर है लोंजाइनस ने। प्रश्न 60, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी बताइए यह कथन किस कवि का है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 61, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र, श्रृंगार, शांत या करुण रस से? ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। प्रश्न 62, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा
तीन प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। आप सभी बताइए शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है। अंतर्वृत्तियों, आत्मा, पाचन तंत्र, काव्य शैली। इसका राइट आंसर है अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। लक्षणा शब्द शक्ति के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो आप सभी बताइए लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह कथन असत्य है। प्रश्न 65। किसी क्षेत्र से निकलने वाले समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था। आप सभी बताइए बनारस अखबार का संपादक कौन था। बनारस अखबार का संपादक कौन था। राइट आंसर है गोविंद थत्ते। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे, पद्मश्री। आप सभी बताइए भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था। बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था। राइट आंसर है आगरा से। वर्ष 1916 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया। ठीकरे की मंगनी, सात नदियाँ एक समंदर, कुइयाँ जान, पारिजात। नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर दिया गया है। तो राइट आंसर है पारिजात पर। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राम नारायण मिश्र। आप सभी बताइए यात्री मित्र के लेखक कौन है। तो सही आंसर है सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न 70। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियाँ। आप सभी बताइए शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। इसका राइट आंसर है शोक सभा। प्रश्न 71। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। आप सभी बताइए तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है।
यह यात्रावृत्त विधा की रचना है। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 72। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। प्रश्न 73। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, भीष्म साहनी, देवराज, मुक्तिबोध। आप सभी बताइए, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखाचित्र। प्रश्न 74 का सही आंसर क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है रेखाचित्र। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी। आप सभी बताइए, किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते हैं? तो राइट आंसर है संस्मरण में। प्रश्न 76। आत्मकथा के लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र। आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, उपन्यास, नाटक या कहानी से? आप सभी बताइए, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है नाटक से। प्रश्न 78। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? आप सभी कमेंट के माध्यम से फटाफट बताएं। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है प्रतिभा, शील और साधन, प्रेम, दृढ़ता और साधन, सौंदर्य, अनुभव और शील, प्रतिभा, प्रेम और साहस। आप सभी बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है प्रतिभा, शील और साधन। प्रश्न 80। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह किसने कहा? आप सभी बताइए, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? कहानी लेखन में यथासंभव तुक और लय का ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख, यथार्थ,
आदर्शवादी। इसका राइट आंसर है यथार्थवादी। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या प्रेमचंद। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। प्रश्न 84, ठेस कहानी के लेखक कौन है? आप सभी बताइए, ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 85, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी बताइए, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? 5 सेकंड का समय है, फटाफट इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, उसने कहा था, कफन, रोज, यही सच है। प्रश्न 86, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, अलंकार या रस? कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं पात्र। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी, दज्यू। यह सुमेलित है। धर्मवीर भारती, सिक्का बदल गया, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 88, परसों तुम्हारे लाड़ले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? यह कथन किस कहानी से लिया गया है? आप सभी बताइए, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो राइट आंसर है बड़े घर की बेटी से। प्रश्न 89, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आपको बताना है कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। ए, कभी कभी किसी घटना या एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जाता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जाता है, यह कहानी के संबंध में कथन असत्य है। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है, यह असत्य है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, यह कथन सत्य है। तो इसी कारण मैला आंचल लोकप्रिय हुआ, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न 91, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाले जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। ए, उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है।
तो आपको बताना है उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो राइट आंसर है विकल्प डी। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। यह कथन सही नहीं है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा। आपको बताना है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। प्रश्न 93। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप, चित्रलेखा। प्रश्न 93 का सही आंसर है चित्रलेखा में। प्रश्न 94। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। आपको उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित करना है। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो राइट आंसर है विकल्प सी, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। प्रश्न 95। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास की रचना किसने किया है? आप सभी कमेंट करके बताएं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 96 आप सभी नोट कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? प्रश्न 96 का सही आंसर है विकल्प डी, अनामदास का पोथा। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है? तो राइट आंसर है शशि सरस्वती। प्रश्न 98। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? आप सभी बताइए, दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो राइट आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी का। प्रश्न 99। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर है मैया दास की माड़ी, यह भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 100। यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 100। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ कौशिक, श्रद्धा, राम फिल्लौरी। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? आप सभी बताइए, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न 102। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़
का ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा? कालिदास ने प्रियम गुमंजरी से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से, मातुल ने मल्लिका से। प्रश्न 102 का सही आंसर है विकल्प सी, कालिदास ने मल्लिका से। प्रश्न 103, कारवां किस एकांकी का संग्रह है? कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा या भुवनेश्वर प्रसाद का? कारवां एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल? आप सभी बताइए, पहला राजा किसका नाटक है? यह नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। प्रश्न 105, इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर? भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है? इसका सही आंसर है विद्या सुंदर। प्रश्न 106, विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार, आषाढ़ का एक दिन? विलोम किस नाटक का पात्र है? तो राइट आंसर है आषाढ़ का एक दिन का। प्रश्न 107, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन? आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र कौन है? तो राइट आंसर है महेंद्रनाथ। प्रश्न 108, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है? पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित? स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है मातृगुप्त। प्रश्न 109, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? आप सभी बताइए, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो राइट आंसर है परमानंद श्रीवास्तव। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ। प्रश्न 111, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? आप सभी बताइए, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 112, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे करिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि का है? तो राइट आंसर है रघुवीर सहाय का। प्रश्न संख्या 113, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। बी, इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। सी, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। डी, इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। आपको बताना है प्रयोगवादी कविता के से संबंधित कौन सा कथन गलत है।
तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यह कथन असत्य है। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? आप सभी बताइए, रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रश्मिलोक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। कबीर के उपरांत हुए विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 115। आप सभी बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न संख्या 116। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। बी, उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। सी, अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था। प्रश्न 116 का राइट आंसर है विकल्प बी, उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। प्रश्न 117। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आप सभी बताइए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर है विकल्प डी। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। प्रश्न 118। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से इम्पोर्टेंट लगा लें। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 119। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो राइट आंसर है चंद्रालोक के आधार पर। प्रश्न 120। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञेय, नागार्जुन। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है अज्ञेय। प्रश्न 121। इनमें किसका समय सबसे बाद में है?
आपको बताना है कि किसका समय सबसे बाद में है। तो इसका राइट आंसर है पद्माकर। प्रश्न 122, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। शब्द की परिभाषा है पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह या ध्वनि। शब्द की परिभाषा है, राइट आंसर है विकल्प बी, सार्थक ध्वनि समूह। अद्वितीय का अर्थ है दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा हो। अद्वितीय का अर्थ क्या है? अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा न हो। प्रश्न 125, जगदीश शब्द की संधि होगी। आप सभी बताइए जगदीश शब्द की सही संधि क्या है? इसका सही आंसर है जगत धन ईश। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? आपने इस मॉडल पेपर में कितना स्कोर किया है? आप सभी कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।